हैं बैक कंप्रेशन, बहुत वर्ड चलता है सेकंड हैंड मार्केट। बैक कंप्रेसर का जो सेकंड हैंड मार्केट में वर्क चल रहा है, तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि इस गाड़ी में गाड़ी का बोनट चेंज हो चुका है। आने से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सो यो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज एक ऐसा वीडियो लेके आ गया हूं गाइस कि सभी लोगों को जागरूक करने का हम लोग ने एक तरीका इनिशिएटिव लिया है गाइस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ खड़े भैया, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है गाइस भैया को सेकंड हैंड कार डीलरशिप इनकी कल्याण मोटर्स के नाम से। सो भैया लंबे समय से गाड़ियां परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सो इन्होंने मल्टीपल गाड़ियां करीब कह लीजिए 1000 गाड़ियां, 1000 ऑफ कार्स भैया पूरा इंस्पेक्ट कर चुके हैं। सो भैया एक बार अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, आप और अच्छे तरीके से देंगे। एक्चुअल मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और 18 साल से ऑटोमोबाइल्स में वर्क कर रहे हैं। स्टार्टिंग ही हमारी यहीं से हुई है और आपको ये बताना चाहेंगे आज के वीडियो में कि हम लोग गाड़ी को किस हिसाब से इंस्पेक्ट करते हैं। अभी हम लोग गाड़ी के पास चलेंगे, उसकी सारी जानकारियाँ देंगे। और एक्सपीरियंस की बात करें तो हम लोगों ने मारुति का, फोर्ड का, टाटा का, हर कंपनियों का एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग ले रखा है। और उसके बाद हम अपना एक डीलरशिप खोल के और वाराणसी में, पूर्वांचल के बढ़िया तरीके से काम कर अच्छी तरीके से काम करना है। बाकी जैसा कि भैया जो लोग अक्सर सेकंड हैंड जो लोग गाड़ियां खरीदते हैं वो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं, क्योंकि भाई कम बजट में मिलती हैं। लोग सोचते हैं कि अपना कम बजट में सपना पूरा कर लिया जाए या जरूरत पूरी कर ली जाए। सो वो लोग के अंदर एक्साइटमेंट होता है बहुत ज्यादा, तो उसके चक्कर में ही डीलर इसका फायदा उठाते हैं और लोगों को खराब गाड़ियां चेप देते हैं या कह लीजिए गलत तरीके की गाड़ियां। इसके लिए हम आपको एक चीज कहना चाहेंगे कि जिनसे भी आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है गाड़ी परचेज करने का या सेल करने का और उसको रेडी करने का, ताकि हमारे कस्टमर के पास जब गाड़ियां जाए तो उसमें कम से कम 6 महीने 1 साल तक किसी भी तरीके का ऐसा काम ना आए, मेजर काम ना आए गाड़ी में। इसके लिए हम लोग गाड़ी को अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट करते हैं। उसमें 128 पॉइंट्स, कई सारे मेजर चेक पॉइंट्स हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें देखने के बाद गाड़ी को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के बाद ही अपने ग्राहक तक गाड़ियां प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप मेक श्योर करिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आपको एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, 1 on 1। लेट्स गो। सो दिखाते हैं गाइस डिजायर, इसी पे आज भैया हमें पूरा गाइड करेंगे कि कैसे एक सेकंड हैंड मार्केट की गाड़ी को तगड़े तरीके से कई सारे मेजर चेक पॉइंट्स पे इंस्पेक्ट किया जाए। सो भैया सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गाड़ी का बॉडी कैसे इंस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी को इंस्पेक्ट करने के लिए हमें उसका पैनल पेंटिंग ओरिजिनल है या नहीं है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि गाड़ी को अगर हम पेंट को चेक करना चाहते हैं गाड़ी का, तो उसके पेंट को बहुत सारे लोग इस तरीके से छू के भी पता लगा सकते हैं या तो फिर देख के भी पता लगा सकते हैं। तो इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किसी भी गाड़ी को अगर आपको चेक करना है कि उसका पेंट ओरिजिनल है या फिर अलग कहीं मार्केट से पेंट कराया हुआ है, तो सबसे पहले गाड़ी को ना देख करके गाड़ी में हम अपने आप को देखेंगे। हम अपने आप को गाड़ी में देखेंगे कि हमारी परछाई गाड़ी में बराबर दिख रही है या तो फैल रही है। अगर परछाई फैल जाती है तो हमें उससे ये पता चलता है कि इसका ये वाला पैनल पेंट हुआ। इसमें जैसे कि अभी बोनट पे अगर हम अपनी परछाई देख रहे हैं तो हमारी परछाई ज्यादा फैल रही है, इसका मतलब ये है कि इसका बोनट पेंट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चारों तरफ गाड़ी ना देख करके गाड़ी में अपने आप को देख लेंगे। अपने आप को देखने से ये पता चलेगा कि गाड़ी ओरिजिनल है या नहीं। ठीक है, सो इस तरीके से आप पैनल को इंस्पेक्ट कर सकते हो। बेसिकली अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करी जाए तो आप क्लियर कोट को इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो, और जो ऊपर की सबसे ऊपरी सतह जो होती है वो क्लियर कोट ही होती है। सो भैया ने उसको इंस्पेक्ट करने का तरीका पूरा आपको बता दिया है। बाकी भैया जैसे गाड़ी के डोर सोर्स कैसे चेक किए जाते हैं, दरवाजे गाड़ी में अगर हमको चेक करना है कि उसके दरवाजे, बोनट्स कौन से ओरिजिनल है कौन से नहीं है, तो उसमें इस तरीके से सील्ड बने हुए होते हैं। तो हम लोग किसी भी गाड़ी में सील्ड को चेक करेंगे, इसमें नाखून धंसा के देखेंगे। अगर इसमें नाखून धंस रहा है तो हमें ये साबित कर रहा है कि इसका गेट एकदम ओरिजिनल है ना। जो गेट बाहर से लगा होगा या फिर कंपनी से भी अगर लाके लगाते हैं तो उसमें ये सील्ड आपको नहीं मिले। जो रबड़ की सील्डेड होती हैं वो नहीं मिलेगी, वो हैम्पर हो जाती है। बाकी भैया बीडिंग्स कैसे चेक करते हैं गाड़ी के जैसे? अच्छा, बीडिंग्स की अगर बात करें तो अगर ये गेट हमारा चेंज है तो इसके आगे हमें फिर गाड़ी के पिलर्स को चेक करने हैं, बीडिंग्स को चेक करने हैं। बीडिंग्स को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है रबड़ निकाल देंगे और इस पे जो स्पॉट बने हुए थे, जो स्पॉट वेल्डिंग जो होती है, स्पॉट वेल्डिंग जो होती है, ये आपको अगर प्रॉपर तरीके से दिख रही है तो इससे ये साबित हो जाएगा कि ये गाड़ी
अंदर से यानी कि कोई वर्क नहीं हुआ या फिर डेंट पेंट का इसमें कोई काम नहीं कराया गया। तो ये सारे रोबोटिक पंच होते हैं। हाँ। ये बाहर के मैन्युफैक्चरर लोग इसको कर नहीं पाते हैं। ये पंचिंग मार्केट आउट्स में नहीं हो पाती। हाँ, तो ये सारी चीजें आप मेक श्योर कर सकते इस हैं। तरीके बाकी जैसे डोर का अलाइनमेंट कैसे चेक किया जाता है? जैसे बंद हो रहा है, कहीं एयर तो नहीं ले रहा? हाँ, जैसे डोर का अलाइनमेंट चेक करना है तो हम लोग इस तरीके से दरवाजे को बंद करके देख लेंगे। अगर प्रॉपर तरीके से ये बंद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हमारे प्रॉपर बंद नहीं हो रहा है तो इसमें इस गेट को हम ऐसे उठा के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बाकी आप पैनल गैप्स जो देखोगे वो इवन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं कम बेसी है। ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए, कहीं ज्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए गाड़ी में। ठीक है। अब बाकी जैसे भैया गाड़ियां शहर में चलती हैं तो बम्पर उम्पर तो टचअप होते ही हैं, सो उनके बारे में भी लोगों को ज्ञान कोई भी गाड़ी अगर पेंट हो चुकी है तो उससे घबराने की कोई बात नहीं। स्क्रैचेस गाड़ियों पे आते रहते हैं आजकल मार्केट में, रिक्शा वाले या गाड़ी वाले, तो स्क्रैच से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेंटिंग लगभग 50% 80% गाड़ियों में वर्क हुआ रहता है। हाँ, इसका जो है पिलर्स बना नहीं होना चाहिए, वो इंटैक्ट होना चाहिए। हाँ, इंपैक्ट होना, इसके एप्रॉन वगैरह ये सब चीज ओरिजिनल होने चाहिए। बाकी भैया जैसे रूफ की बात कर ली जाए तो उसको कैसे इंस्पेक्ट किया जा सकता है? रूफ को तो हम इसको पेंट देख करके ही आइडिया लगा सकते हैं। रूफ पे कोई डेंट नहीं होना चाहिए बेसिकली, और ना ही कोई अनइवन पेंट का पैच दिखना चाहिए आपको। सारी चीजें एक सिंपल फिनिश में दिखनी चाहिए। तो ये सारी चीजों से आप गाड़ी की बॉडी को और इंस्पेक्ट कर सकते हो। बाकी अब गाड़ी की चेसी के बारे में बात करते हैं। तो जो ये मोनोकॉक जैसे चेसी पे बिल्ड है, सो इसके बारे में भैया थोड़ा सा गाइड करेंगे हमें इंजन बे कंपार्टमेंट को दिखा के। सो गाड़ी अक्सर फ्रंट से ही कोलाइड होती है, सब गाड़ी का पहले फ्रंट का इंजन बे का कंपार्टमेंट आप चेकआउट करोगे। सो भैया गाइड करेंगे अभी हमें जैसा कि हमने अभी बताया था कि सील्ड दरवाजा कैसे चेक करना है, तो अभी आप थोड़ा सा नजदीक लाएंगे मोबाइल को। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि इस गाड़ी में गाड़ी का बोनट चेंज हो चुका है, क्योंकि इस पे कोई सील्ड नहीं है और ये इसमें नाखून भी नहीं धसेगा और सील्ड पैक ये दरवाजा नहीं है। डायरेक्ट ये मेटल फोल्ड करके चिपका दिया गया है उस टाइप। इसलिए ये दरवाजा कंपनी से ही लगा है, लेकिन ये अलग से इसमें लगाया हुआ। अब इसका बोनट चेंज है तो हम इसके पास और भी चीजें इसमें ध्यान से देखेंगे कि बोनट आखिर इसका चेंज क्यों हुआ। बोनट चेंज है तो इसका एप्रॉन देखेंगे, इसमें चेचिस वगैरह हम लोग चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। इसका अपर क्रॉस मेंबर और लोअर क्रॉस मेंबर भी चेक करेंगे। अगर ये ओरिजिनल है, इस गाड़ी पे बोनट पे हो सकता है कि कुछ गिरा हो, इस वजह से इस गाड़ी का बोनट चेंज हुआ है, क्योंकि इसके क्रॉस मेंबर बिल्कुल इंटैक्ट है, ओरिजिनल। और इसमें जो है कि एप्रॉन भी बिल्कुल ओरिजिनल है। ओरिजिनल एप्रॉन पे भी नाखून धसते हैं, इसको इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। चेचिस में जो ज्वाइंट होते हैं वहां पे भी कंपनी की पैचिंग होती है, इसको भी हम नाखून धसा के चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं। ठीक है, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। अब बाकी भैया जैसे बॉडी तो हमने कंप्लीट कर ली, इंजन अब कैसे थोड़ा सा इंस्पेक्ट किया जाए उसके बारे में थोड़ा गाइड करिए। तो सबसे पहले कई लोग कहते हैं बैक कंप्रेशन, बहुत वर्ड चलता है सेकंड हैंड मार्केट। बैक कंप्रेसर का जो सेकंड हैंड मार्केट में वर्क चल रहा है, तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि आजकल जर्मन टेक्नोलॉजी की जितनी भी गाड़ियां आ रही, जर्मन मैन्युफैक्चरर, हाँ, लगभग उसमें सारी गाड़ियों में गैस आता है। गैस आने की प्रॉब्लम तो ये मैन्युफैक्चर से ही होता है। जैसे कि गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और उसमें गैस आ रहा है तो उससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, गैस आने से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस गाड़ी को हम ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे कि उसका इंजन बैक कंप्रेसर हो चुका है, उसमें चेक करने का जरूरत डिस्कस करें तो सबसे पहला तरीका इसका ये होता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है और मॉर्निंग के समय में हम उसको चेक करते हैं, तो इस तरीके से गेज को निकाल के हम चेक कर लेंगे कि इसका जो मोबिल है, इसको साफ करने के बाद फिर से अंदर डालेंगे और उसके बाद में इसमें जो पॉइंट्स बने होते हैं इसे हम चेक करेंगे कि इसमें मोबिल कम है या नहीं, कि बराबर है। लेवल उसका देखेंगे, लेवल मोबिल का चेक करेंगे। अगर प्रॉपर तरीके से बराबर है तो हमें इससे भी पता चल जाता है कि इसका इंजन जो है कि बैक कंप्रेसर नहीं। ठीक है, दूसरी चीज की गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला उपाय ये होता है। इसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। हाँ, स्टार्ट गाड़ी को आइडियली मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो एज सच गाइस ये मैनुअल गाड़ी है, आप देख सकते हो। ऐसे कुछ सिंपल तरीके से गाड़ी आइडियली मेरी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद हम इसमें इस तरीके से गेज खींच करके थोड़ा सा 2000 आरपीएम पे इस गाड़ी को रेव करें। हाँ, ठीक है, मैं 2000 आरपीएम पे इसको रेव करता हूँ। देखिए इस तरीके से हमने इसको 2000 आरपीएम पे रेस किया है और हम गाड़ी को चेक कर रहे हैं। इसमें कहीं से किसी भी तरह का मोबिल और छींटा नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि इस गाड़ी का इंजन प्रॉपर तरीके से
सही है। और अभी ये इंजन कम से कम 50-60 हजार किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर तक इजी वे में चल सकता है ना। तो ये इंजन चेक करने का तरीका हो गया। इसमें क्या है कि इंजन चेक करने का और भी तरीका है। गाड़ी में 3 तरह के स्मोक होते हैं, व्हाइट, ब्लैक और ब्लू। ठीक है। तो हम लोग गाड़ी का स्मोक भी चेक कर सकते हैं एक्सीलेटर लेकर के कि इसमें व्हाइट स्मोक आ रहा है। अगर व्हाइट स्मोक आ रहा है तो हमें ये जानकारी मिलेगी कि इसका इंजन बैक कंप्रेसर। ठीक है। तो कुछ स्मोक्स के थ्रू भी आप इंडिकेटर है मान सकते हो। और डीजल वर्जन गाड़ी में अगर ब्लैक स्मोक आता है तो उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उससे ये साबित होगा, हो सकता है कि उसके टर्बो में कोई ना कोई काम हो या फिर टर्बो का कोर कटा हो तो भी ब्लैक कलर का स्मोक गाड़ी में देखने को मिल सकता है। डीजल गाड़ियों में जो टर्बो होती है गाइस वो थोड़ा कॉस्टली आइटम होता है, सो उसको भी थोड़ा सा इंस्पेक्ट करना जरूरी हो जाता है। बाकी भैया जैसे एसी के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, एसी कैसे चेक कर सकते हैं? एसी के बारे में तो हम जो है कि गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एसी की जो पाइप है इसे पकड़ के भी हम चेक कर सकते हैं कि ये ठंडा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, गाड़ी में जाने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ से हम गैस भी चेक कर सकते हैं, कोई चाबी या रिंग से इस तरीके से गैस। तो अभी वो हार्ड है, वो अभी हम लोग खोल के दिखाएंगे। ठीक है ना, ये सारी चीज है। अच्छा, इंजन में आवाज की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो आवाज अगर हमें चेक करना है कि इसमें मान लीजिए कोई पिस्टन में आवाज है या तो फिर इसमें कोई कंपोनेंट आवाज तो नहीं, इंजेक्टर में आवाज है, तो ये सारी आवाज चेक करने के लिए हम लोग अंदाजा लगाते हैं। हो सकता है कि इसका हेड में या चिड़िया आवाज कर रहा है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग लैंग्वेज होता है बताने का, या पिस्टन पकड़ लिया हो या आवाज कर रहा हो। तो उसमें हम लोग जो है कि हम लोग जो इंस्पेक्शन करते हैं तो उसको या तो फिर अगर पता नहीं चल पा रहा है तो किसी ना किसी अच्छे मैकेनिक से गाड़ी दिखवा लेते हैं। बिल्कुल, नहीं तो खुद से पता करना हो तो एक पेचकस लेकर के जैसे ही उस पर रख के कान से सुनते हैं तो वो पूरा इंडिकेट करता है कि इसका इंजेक्टर में आवाज है कि हेड में आवाज है या फिर किसी बैरिंग से आवाज है। ये जो भैया बात कर रहे हैं ये एक्सपीरियंस वाला फैक्टर है। ये सब लोग नहीं चेक कर सकते। इस तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं कि बाकी अगर आप थोड़ा सा और श्योर होना चाहते हो तो आप बेसिकली एक टैबलेट आता है जिसके थ्रू गाड़ी के ओबीडी पोर्ट में लगा के वो इंस्पेक्ट कर लेते हैं। सो ओवरऑल मैकेनिकल पार्ट्स वहां से भी चेक किए जा सकते हैं। इंजन सील्ड के बारे में गाइड करिए, क्या होता है? जैसे कि हमें ये पता करना है कि गाड़ी का इंजन सील्ड है या नहीं है, तो उसके लिए हम इसकी जो पैकिंग होती है इंजन की उसको हम प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं कि उसकी पैकिंग कहीं बाहर तो नहीं निकली है। या फिर अगर सील्डेड इंजन होते हैं तो उसमें इस तरीके के रबड़ कट्स में ये आपको देखने को मिलेंगे। इससे ये पता चलता है कि ये गाड़ी का इंजन ओके है, इंटैक्ट, पूरा प्रॉपर तरीके से सील्ड है। तो इस तरीके से हम इंजन को चेक कर लेते हैं। सो अब इंजन का सारा पार्ट मैंने आपको बता दिया है गाइस। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर की, कि इंटीरियर पैनल्स को कैसे इंस्पेक्ट करना है। सो आइए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में। सो भैया हमें गाइड करेंगे और ब्रेकिंग के बारे में भी भैया बताएंगे इंटीरियर में ही। सो भैया गाइड करिए थोड़ा सा। इंटीरियर की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हमें जो है कि गाड़ी में गाड़ी को सीट पीछे कर लीजिए पूरा। हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को एसी वगैरह इसका प्रॉपर तरीके से चेक कर लेते हैं। फ्लो देख लेना, आपको एसी का फ्लो पता चल जाएगा, कहीं से ब्लोवर्स में आवाज है या नहीं है ये भी पता चल जाएगा। दूसरी चीज की गाड़ी का ब्रेक अगर हमें चेक करना है और खड़ी गाड़ी में ही ब्रेक चेक करना है तो उसमें होता क्या है कि हम पहले क्या है कि बंद गाड़ी में ही ब्रेक को 4-5 बार पंप कर लें। ठीक है, ये पंप करने के बाद इसका ब्रेक एक टाइम ऐसा आता है कि हार्ड हो जाता है और जैसे ही वो हार्ड होता है उसके बाद हम इसका सेल्फ मारें। अभी मेरा पैर नीचे की तरफ जा रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि हमारी गाड़ी का ब्रेक सिलेंडर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है और इस गाड़ी के ब्रेक में कोई भी काम नहीं है। अब बाकी जैसे वियर एंड टियर पार्ट्स की बात करी जाए, बाकी जैसे कि अगर स्टीयरिंग में आवाज अगर हमें चेक करना है, इंटीरियर में हम स्टीयरिंग को भी ले लेते हैं अभी, तो इसमें हम जो है कि ब्रेक और क्लच के बीच में पैर रखें। ठीक है, और उसके बाद स्टीयरिंग को इस तरीके से घुमाकर देखेंगे और आवाज को हम अपने कान में ना सुन के पैर में सुने, बेसिकली वाइब्रेशन फील करेंगे। हाँ, वाइब्रेशन फील करेंगे। ये अगर इसके स्टीयरिंग में आवाज होगा तो हमारे पैर में ऑटोमेटिक वाइब्रेशन होगा, वो फील से हमें पता चल जाएगा कि इसके स्टीयरिंग का बुश कटा है कि नहीं कटा। और स्टीयरिंग रॉड को भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हो इसके थ्रू। स्टीयरिंग बेल्ट होती हैं। स्टीयरिंग का रैक का अगर आवाज पता लगाना हो या हमारी स्टीयरिंग 90 डिग्री पे रिटर्न जा रही है कि नहीं जा रही है उसका पता लगाना हो तो उसके लिए हम ड्राइव करते हैं। ड्राइव करते समय जब भी टर्न लेते हैं तो स्टीयरिंग को छोड़ के चेक कर लेते हैं कि वापस वो अपने जगह पर आ रही है कि नहीं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से स्टीयरिंग 90 डिग्री पे
फिर एकदम सीधा हो जाना। अब भैया जैसे थोड़ा गियर बॉक्स के बारे में बताइए। जैसे गियर बॉक्स के बारे में अगर हमें देखना है तो कभी कभी होता क्या है कि गियर चेक करने के लिए हमें गाड़ी चलाने की जरूरत पड़ती है। हाँ, खड़ी गाड़ी में, कुछ गाड़ियों में होता है कि खड़ी गाड़ी में अगर हम गियर लगा रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से लगेगा, लेकिन चलाते समय वो हो सकता है कहीं कि वो गियर छोड़ दे या तो फिर गियर ना लगे, तो उससे ये पता चलेगा कि हमारा गियर फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। अब बाकी जैसे वियर एंड टियर की बात करें, पैडल्स जो होते हैं हमारे सारे, हाँ, पैडल्स में ये है कि हमारी गाड़ी का किलोमीटर्स चेक करने का एक नॉर्मल तरीका है। अगर हम कंपनी नहीं जा पाते हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो किलोमीटर्स का अगर हमें अंदाजा लगाना है तो सबसे पहले कि इसका ब्रेक कितना घिसा हुआ है, एक्सीलेटर कितना घिसा हुआ है, इसकी चाबी कितनी घिसी हुई है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये कितना यूज हुई है। ठीक है ना। इसका गियर देख लेंगे कि गियर कितना नॉब आप देख सकते हो बेसिकली। एसी नॉब देख सकते हैं कि ये कितना घिसा हुआ है। इससे हमें ये अंदाजा मिल जाता है कि ये गाड़ी कितनी यूज हुई है और कितना चली हुई। ठीक है, इसमें मैं 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। जैसे आप अगर फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ियां लेते हो और अगर उन गाड़ियों का अगर मीटर बैक होता है, जब आप चाबी काटोगे और जब गाड़ी जैसे ही फर्स्ट इग्नाइट करोगे तो ये मीटर फ्लिकर करता है, खासकर फोर्ड की गाड़ियों में, वॉक्सवैगन गाड़ियों में, क्योंकि ये गाइस बाहर के इंजन होते हैं, इनका ईसीयू जो होता है वो फॉरेन कंपनीज बनाती हैं और यहाँ के जो कोडर होते हैं जो मीटर के साथ छेड़खानी करते हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते। सो मीटर का भी थोड़ा सा फ्लिकरिंग आपको देखने को मिलेगा किया और हुंडई की गाड़ियों में। सो ये छोटे से पॉइंट्स थे। अभी आजकल एक चीज और देखने की जरूरत है। कुछ गाड़ियों में आउटसाइड से सीएनजी फिटेड होते हैं। ठीक है, तो वो पकड़ में नहीं आता है क्योंकि वो आगे से बोनट खोल के ना भरने के बावजूद वो जहां से हम पेट्रोल एकदम प्रॉपर तरीके से जैसे कंपनियां सीएनजी लगाती है उस तरीके से, तो उसे चेक करने के लिए हम मीटर्स में ही देख लेंगे कि हमारे पास फ्यूल का जो ऑप्शन बन रहा है वो डबल बन रहा है या नहीं है। सीएनजी और पेट्रोल दोनों का अगर ऑप्शन है तो हम फिटेड है, तो हम इससे ये पता चलेगा कि ये कंपनी फिटेड सीएनजी। ठीक है, और आफ्टर मार्केट वाली में हम मीजो ईजो जैसे कोई कंपनी है, बढ़िया ब्रांड है, वो लोग यहाँ पे इंस्टॉल कराते हैं, उसमें लेवल होता है, वो लेवल से बस सीएनजी पता चलता है। और कंपनी होती है तो कंपनी में पूरा एक बढ़िया यूनिट आपको स्पीडोमीटर में ही देखने को मिल जाएगा सीएनजी के लेवल का। सो गाइज ये था कुछ हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाकी भैया अगर कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को तो थोड़ा सा गाइड कर दीजिए एक फाइनल। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी गाड़ी अगर यूज्ड कार आप परचेज करते हैं तो अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट की हुई गाड़ियां ही परचेज करें और प्रयास ये करें कि आप भी खुद से गाड़ी को चेक करें, क्योंकि गाड़ी तो सब बिकती है। बिल्कुल, एक्सीडेंटल गाड़ियां भी बिकती है, बैक कंप्रेसर भी बिकती है, टेम्पर्ड मीटर भी बिकती है, हर तरीके की गाड़ियां मार्केट में बिक रही है। उस हिसाब से उसका प्राइस होना चाहिए। बिल्कुल, तो प्राइस जस्टिफाई करना चाहिए, बस उस हिसाब से प्राइस को आपको गिराना है, बढ़ाना है। हमें ये पता लग गया कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है तो उसका प्राइस हम कम लगाएंगे। हमें गाड़ी देखने से पता चलता है कि इसके टायर्स जो हैं 25% या 20% बचे हैं, तो उस हिसाब से वैल्यू, और वैल्यू की बात क्या है कि पर ईयर्स जैसे इंश्योरेंस की वैल्यू माइनस होती है गाड़ी में, आईडीवी, हाँ आईडीवी की बात कर रहे हैं कि गाड़ी का इंस्पेक्शन और उसका प्राइस कैसे पता लगाना है हमको, तो हम ये पता लगाएंगे कि ये गाड़ी नई कितने में आती है। ठीक है, हो सकता है कोई गाड़ी अगर नई 10 लाख रुपए में हमें मिल रही है तो पहले साल उसका 25% डिप्रिसिएशन माइनस होगा। अगर एक साल 11 महीना 29 दिन पुरानी गाड़ी है तो उस गाड़ी का नई गाड़ी की प्राइस में 25% कम करके हम उस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बायर्स जो होते हैं वो 20% के डिप्रिसिएशन पे उस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ भैया के पूरे लेवल थे जिसके थ्रू आप प्राइसिंग का अंदाजा लगा सकते हो कोई सेकंड हैंड गाड़ी का। सो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था। भैया को एक बार फिर से धन्यवाद देंगे हमारे व्यूअर्स को इतना ज्ञान देने के लिए, क्योंकि भैया के पास बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सोचा क्यों ना भैया के नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाए। कमेंट में जरूर बताना आपको भैया का पूरा नॉलेज कैसा लगा, गाइडेंस कैसा लगा। साथ में गाइस ऐसे कंटेंट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी भैया की एक छोटी सी डीलरशिप है कल्याण मोटर्स करके, बहुत ही तगड़ी प्रीमियम डीलरशिप है गाइस। आपको बढ़िया तरीके की कंडीशन वाइज गाड़ियां मिलेंगी। भैया जितने चेक पॉइंट्स की बात की है उससे भी कहीं ज्यादा कुछ प्लस पॉइंट्स पे गाड़ियों को इंस्पेक्ट करते हैं और फिर गाड़ियों को परचेज करते हैं और सेल आउट करते हैं और अपने कस्टमर्स को खुश करते हैं। बेसिकली हैप्पी कस्टमर्स इनके यहां से जाते हैं। सो या गाइस ये था कुछ हमारा वीडियो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।